बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसराइल के लिए सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है। इस वक्त ईरान के कोर कमांडर यानी उनके ब्रिगेडियर जनरल अली फदवी इन्होंने ऐलान किया है कि हम इसराइल के अंदर हमला करेंगे और उन्होंने कहा कि हम किसी भी वक्त मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं जो सीधा जाकर इसराइल के हाइफा के अंदर गिरेगा। याद रखिएगा कि जो ईरान के पास अल-फतह मिसाइल है या माजिद है, ये जिस तरह की भी मिसाइल है, ये मिसाइल जब जाकर हाइफा के ऊपर गिरेंगे तो हाइफा पोर्ट को जो नुकसान होगा, तो सबसे पहले याद रखिएगा जो शिपमेंट का काम है, जो इसराइल को शिपमेंट मिल रही है उसकी हाइफा पोर्ट पर आती है, सारी चीज़ें हैं, वो बुरी तरह नाकाम हो जाएगी और यहाँ से जो मिसाइल दागे जाएंगे इसराइल के ऊपर, उससे इसराइल का जो नुकसान होगा उसकी सप्लाई चेन मुतासर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर इसराइल ने यहाँ दहशतगर्दी बंद नहीं की या ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो हमारी तैयारी पूरी है। यहाँ से हम मिसाइल फायर करेंगे जो सीधा इसराइल के हाइफा में जाकर गिरेगा और इस सारी सूरत हाल में फिर हमारी तरफ से मिसाइलों की बरसात शुरू हो जाएगी। यानी इस सिंपल और सादा जुबान में समझ लीजिएगा कि फिर जो जंग है वो शुरू हो जाएगी ईरान और इसराइल की, और उसमें अमेरिका भी कूद पड़ेगा, फिर अमेरिका जवाब देगा। जिस तरह कल आप ये देखिए कि जो मिसाइल हमले हुए हैं वो बड़े अजीबोगरीब हमले थे कि यानी यमन की जानिब से ड्रोन्स और मिसाइल हमले किए गए और उसको अमेरिका ने रोक लिया और कुछ जाकर सीधा इसराइल में गिरे। ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है। अब यहाँ सूरत हाल का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त इसराइल के अंदर नेतन्याहू, उनकी फौज और उनकी खास तौर पर हुकूमत के दरमियान इतना शदीद इख्तलाफ पाया जा रहा है ऑपरेशन को लेकर कि वो इतना कंफ्यूज हैं कि कल इन्होंने जो ऑपरेशन किया था, यानी जो स्टार्ट करने लगे थे गजा के अंदर, इनके 2 बुलडोजर जो थे वो तबाह हो गए, इनके 2 टैंक जो थे वो तबाह हो गए और हमास ने इनके टैंक पर कब्जा कर लिया और ये अपने टैंक छोड़कर वापस इसराइल की सरहद में चले गए। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि ये अभी इनकी इनिशियल स्टार्टिंग थी और उसमें इनको इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि अभी स्टार्टिंग है। पिछले काफी दिनों से कह रहे हमने गजा में ऑपरेशन करना है, गजा में ऑपरेशन करना है, बार बार इनको कहा और अब इसराइल के अंदर से खबरें सामने आ रही हैं कि वहां पर शदीद इख्तलाफ पाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इसके बड़े भयानक नताइज हमें भुगतना पड़ेंगे ईरान के हवाले से लेकर, क्योंकि अमेरिका को जो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी अड्डों से लेकर तमाम चीज़ों की, वो इस वक्त इनको सपोर्ट नहीं मिल रही। तो जब आपको सपोर्ट नहीं मिल रही होती तो बस फिर आप ये समझ लीजिएगा कि आपका मामला बिल्कुल ख़राब हो रहा है आपको खित्ते के अंदर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने हमला किया तो हमें वो सपोर्ट नहीं मिलनी खित्ते के अंदर से कि हम जाएं किसी के अड्डे इस्तेमाल करें और उन पर हमला करें। तो जब हम ये नहीं कर पाएंगे तो हम आपकी मदद भी नहीं कर पाएंगे। तो आप फिलहाल ये काम ना करिएगा। अब इस वजह से मामला सामने आया है कि उनकी फौज, उनकी हुकूमत और उनके तमाम लोगों के दरमियान शदीद इख्तलाफ आए जा रहे हैं। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू को कि तुम आओ और आकर सबसे पहले तुम ये बात कहो कि हाँ मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, क्योंकि 75% इसराइली जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि किसी सूरत इसराइल की फौज, उसकी एयरफोर्स और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी इस काबिल नहीं कि हमें दुश्मनों से बचा सके। ये 75% जो इसराइल के अखबार ने क्लेम किया है। और उसके साथ ही 3 इनकी गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने धमकी दी है कि वो किसी भी वक्त रिजाइन कर सकते हैं और उसमें वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। डिफेंस मिनिस्टर से भी इनकी लड़ाई हो रही है। यानी इस सारी सूरत हाल में जो डिसीजन मेकिंग है इसराइल की वो बुरी तरह मुतासर हुई है। और उधर से आप ये देखिए कि जब ईरान ने यहाँ से मिसाइल दाग देना है तो फिर हाइफा पोर्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाने हैं। और एक मिसाइल नहीं उन्होंने दागना, उनका जो मिसाइल है, देखिए हमास के रॉकेट, इनके हम मिसाइल और इनके जो मिसाइल है बड़े खतरनाक है। अगर वो अल-फतह मिसाइल को फायर कर देते हैं तो आप सोच लीजिए कि इसराइल को इतना नुकसान होगा। कोई उसका डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है, चाहे वो आयरन डोम हो या अब अमेरिका का थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, कोई वो रोक ही नहीं सकता। वो सीधा जाकर हाइफा के ऊपर गिरेगा और वहां पर तबाही होगी। उसमें इसराइल कह रहा है कि जी मैं, देखिए ये वो सूरत हाल है कि इसमें 4 फ्रंट खुल चुके होंगे। जब ईरान के हमले की बारी आएगी 4-5 फ्रंट खुल चुके होंगे। उसमें हमास होगा, हिजबुल्ला होगी, उसमें ईरान खुद कूद चुका होगा, उसमें यमन कूद चुका होगा और इराक, मलेशिया, शाम, मलेशिया और न जाने पता नहीं कितने कितने करते करते ये अभी तक 4-5 फ्रंट का उन्होंने कहा, लेकिन शायद ये 12-15 फ्रंट खुल जाए। हर छोटा बड़ा ग्रुप जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई करे और ये चीज़ें इनके बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है। ये जितना समझ रहे थे कि हम बड़ी आसानी के साथ करेंगे, कर क्या रहे हैं? ये जाते हैं मस्जिदों के अंदर बमबारी कर रहे हैं, हस्पतालों के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, बिल्डिंग्स को गिरा रहे हैं, खंडर बना रहे हैं गजा को, लेकिन सूरत हाल इनके काबू में नहीं आ पा रही।
उधर अमेरिका ने कहा है कि आप लोग इराक की जो खास तौर पर एम्बेसी है वहां से मोस्टली लोगों को कहा कि आप निकल जाएं यहां से, कि वहां पर एम्बेसीज पर हमला है। और अमेरिका ने वार्निंग जारी की है कि हमें पूरी तरह तबाही का सामना करना पड़ा है। हमारी जितनी पूरी दुनिया के अंदर एम्बेसीज हैं, लोग हैं, उनके लिए उन्होंने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इजराइल ने ईरान का जवाब क्या दिया है? उसने कहा कि ईरान प्लान कर रहा है कि इजराइल पर हमला करे तमाम फ्रंट से, आगे पीछे दाएं बाएं से। इजराइल ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो फिर हम सिर्फ जवाब नहीं देंगे, फिर हम सांप का सर कुचलेंगे। वो सांप ईरान है। ये उन्होंने बाकायदा जवाब दिया है कि अगर आप यहां से मिसाइल दागेंगे तो फिर हम यहां पर कुछ भी करेंगे, यानी हमारे F-35 तैयारे जाएंगे और जाकर देखिए ईरान ने अगर हमला कर दिया तो सबसे पहले इसराइल अमेरिका को कहेगा जो इर्द गिर्द के मुल्क हैं उनसे ले अड्डे, और अड्डे लेकर ईरान के ऊपर चढ़ दौड़े और हमला कर दे। और यहाँ पर इम्तिहान होगा उन ममालिक का कि वो ईरान के खिलाफ अड्डे देते हैं कि नहीं, क्योंकि जिसने अड्डे दिए उसके खिलाफ जंग शुरू हो जाएगी और ईरान जो छोड़ेगा नहीं, ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। जिस तरह देख लीजिए कि सारी सूरत हाल में कोई भी मुल्क अड्डे देगा, कोई भी मुल्क जहां से अमरीकी फोर्सेस उड़ेंगी या वो होगा, तो उनके लिए तो मुसीबत पैदा शुरू हो जाएगी। अब ये असल में सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि अगर, यानी इस दफा समझिए ये स्टेटमेंट कितनी ज्यादा इसराइल की अहम है। उन्होंने कहा कि अगर हिजबुल्लाह ने हमला किया या शाम से हमला हुआ या किसी और से हमला हुआ तो फिर हम डायरेक्टली जाकर ईरान के ऊपर हमला करेंगे या अमेरिका को वो कहेंगे कि तुम हमला करो। यानी उन्होंने कहा कि अगर गजा के अंदर ऑपरेशन शुरू होता है तो फिर लड़ाई जो है वो पूरे रीजन के अंदर फैल जाएगी। वो सिर्फ याद रखिएगा, वो यहां तक नहीं रहेगी लड़ाई कि वो रहती है सिर्फ गजा तक या इसराइल तक। वो लिबनान और लिबनान से बाहर शाम, फिर शाम के बाद इराक, इराक के बाद ईरान और उसके हमसाया मुल्क सब लपेट में आ जाएंगे। और ये अब तक की सबसे बड़ी जो स्टेटमेंट है कम से कम इस हवाले से वो ये है। आप ये देखें कि अभी इसराइल चूरन क्या बेचे। इसराइल का प्रेसिडेंट देखिए, ये इनका चूरन बड़ा पुराना है। वो आ रहा है दुनिया को कह रहा है कि देखिए ना इनके पास केमिकल वेपन्स हैं, ये हमला करने जा रहे हैं, ये केमिकल करेंगे। खुद आप अंदाजा कर लें ये इतने मक्कार लोग हैं, इतना ही झूठा शख्स। अब ये कह रहे जी फलाना ये करेगा वो करेगा। यही काम इन्होंने यूक्रेन के अंदर किया था। उनका प्रेसिडेंट आता है और आकर सारी दुनिया कहता है ये देखो मेरे पास एक पेपर है और इस पेपर के मुताबिक ये जी केमिकल, ये असल में काम ये करें खुद ये यूज कर लेंगे। जिस तरह इसराइल फार्स वो बम यूज कर रहा है और जो वो पढ़ता है और उसके बाद आपकी हड्डियां तक गाल देता है। आप सोचिए कि वो ममनू है यूनाइटेड नेशन के मुताबिक। जब उनको ये समझ नहीं आ रही तो उन्होंने कहा जी प्रेसिडेंट साहब ये काम करेंगे। अब इसमें एक बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हो रही है कि हमास यहाँ पर एक स्ट्रेटजी अपनाने जा रहा है। और वो स्ट्रेटजी क्या है कि उन्होंने असल में देखा है कि उनके पास जो कैदी हैं उनमें 50 ऐसी डुअल नेशनैलिटी के कैदी हैं, यानी बेसिकली वो है इसराइली लेकिन किसी के पास अमेरिका की नेशनैलिटी है, बरतानिया की है, फ्रांस की है, कनाडा की है, किसी। तो वो ये कर क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी हम इन सब को रिलीज करने वाले तकरीबन 50 के करीब ये लोग बन रहे हैं जिनके पास डुअल नेशनैलिटी है। अब वो कह रहे हैं कि सारी सूरत हाल में हम इनको रिलीज कर सकते हैं। वो रिलीज करने की स्ट्रेटजी उनकी क्या है कि जब हम रिलीज कर देंगे तो इन ममालिक के पास जवाब नहीं है हमारे साथ लड़ने का। यानी वो इनको कह रहे हैं कि भाई हम इनको रिलीज कर देंगे तो आप इनको ले जाना। यानी अगर वो फ्रांस को कह रहे हैं, फ्रांस कह रहे हैं हमारे बंदे, तो कह रहे हैं ठीक है हम आपके बंदे रिलीज कर देते हैं, हम सिर्फ वो रखेंगे जिनके पास इसराइल की नेशनैलिटी है। ये सूरत हाल इसराइल के लिए बहुत ज्यादा परेशान कुन है क्योंकि वो इनको चाह रहे हैं कि बाकी ममालिक हमारे खिलाफ ना कूदे। इस तरह तो मामला ये है कि हमास की कैद के अंदर जितने भी लोग हैं अगर वो उनको रिलीज नहीं करते और वो कोई अमेरिका का कोई फलाना है तो उनके लिए बड़ा मुसीबत और मामला सामने आ जाएगा। तो वो डुअल नेशनैलिटी वाले जो लोग हैं उनको रिलीज कर रहे हैं ताकि वो ममालिक हमारे खिलाफ जंग ना करें। और ये इसराइल नहीं चाहता क्योंकि देखिए ये जो जितने भी लोग होंगे उनमें एक इम्पैक्ट जाएगा कि इसराइल की नेशनैलिटी वाले जो भी होते हैं वो उनके लिए तबाही है। जो डुअल नेशनैलिटी वाले, ठीक है, आप जानते हैं कि इसराइल के अंदर जितने भी लोग हैं वो अक्सरियत इसराइल के अंदर जो रहने वाली है उनके पास डुअल नेशनैलिटी है। वो अमेरिका की है, कोई बरतानी की, सारी दुनिया से तो अपने यहूदी इकट्ठे करके यहाँ पर लेकर आए और वो कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर रहना है। उधर अमेरिका की फौज के अंदर मामला भी बड़ा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि उसमें कुछ अजीबोगरीब चीजें हैं कि अमेरिका के अंदर ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पूरे रीजन में अगर हम इस जंग में जाते हैं, यानी अफगानिस्तान की जंग में जब अमेरिका कूदा था तो अफगानिस्तान में हमला होता था
लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि अगर हम इसराइल की जंग में जाते हैं तो इराक में हमला होगा, मिस्र में हो सकता है, लेबनान में हो सकता है, शाम में हो सकता है, और दुनिया में जहाँ जहाँ पर ईरान या उसके हिमायती बैठे हुए या लोग बैठे हुए वो हमला करेंगे। और ये सबसे ज़्यादा वो कह रहे हैं कि हमारे लिए कंसर्निंग चीज़ है। वो कह रहे हैं इवन कि आप अंदाज़ा कीजिए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर लॉयड ऑस्टिन ने ये बात कही, उनको कंसर्न है इस बात का कि हमारे लोगों के ऊपर हमला हो सकता है, और अमेरिका इसलिए बार बार उनको वार्न कर रहा है कि जंग तो इसराइल की है, ये ना हो कि जंग बदल के सिर्फ और सिर्फ हमारी रह जाए। तो उन्होंने इनको क्लियरली वार्न किया और बार बार कहा है कि आप अभी ऑपरेशन ना करें, ये आपके हक में नहीं है, क्योंकि आपके खिलाफ 5-6 फ्रंट से जंग लड़ी जाएगी तो उसमें हम भी रगड़े जाएंगे, हमारा भी मामला बड़ा खराब हो जाएगा। और ये भी हो सकता है वो जंग इसराइल की ना रहे, वो सीधा फिर अमेरिका की जंग हो जाए। और जो जो मुल्क आएगा उसमें, अभी तो आप मिसाल के तौर पर अमेरिका है, अगर बरतानिया आ जाता, फ्रांस आ जाता है, तो फ्रांस के अंदर यानी आप सोचिए कि ईरान की इतनी ताकत है कि अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर उनके जो सोल्जर्स हैं उनके लिए भी मसला, उनके शहरियों के लिए भी मसला हो जाता है। तो वो सारे ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ अमेरिका के लिए, अमेरिका के शहरियों के लिए भी मसला है। तो ये सूरत हाल है कि सबसे ज्यादा मसाइल इस वक्त पैदा हो रहे हैं। इसराइल ने अमेरिका को कहा है कि आपने जितनी मुझे कहानियां सुनानी थी सुना दी हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ऑपरेशन मैंने करना है। इख्तलाफात उनकी हुकूमत के अंदर भी उन्होंने कह दिया ऑपरेशन करना है, और जो चांसेस है कि हम गजा के अंदर जाकर ग्राउंड पर ऑपरेशन ना करें ये बहुत थोड़े हैं, कलील है। उसकी वजह यह है वो कह रहे हैं कि यूएस बार बार हमें रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग निगोशिएट करें, रिलीज करें, हमास से बातचीत करें, क्योंकि ये जो जंग है ये 4-5 फ्रंट से शुरू होगी, पूरी दुनिया को लपेट में ले लेगी। क्योंकि उन्होंने बाद में कहा कि जी अड्डे उड्डे कोई नहीं मिलने, बहुत सारे ममालिक ने नहीं देने, कोई लड़ाई पागल है करेगा इस खत्ते के अंदर, अपने घर के अंदर आग लगा लेगा। तो इस सारी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि जो मर्जी हो, हमें इस बात का अंदाजा नहीं है, हमने ये जंग करनी है। असल में पीछे से उनका प्रेशर ही बहुत ज्यादा है, उनके तमाम लोगों का, यानी उनके जो मजहबी पेशवा उनको क्लियरली कह रहे हैं कि जी चढ़ दौड़ो, निशानियां पूरी हो रही हैं, हम यहाँ पहुंच गए, हम फलाना हो गया, ये हो गया। तो वो जब बार बार इनको ये कह रहे हैं तो उनके लिए मसला पैदा हो रहा है। अब आप अंदाजा कर लें कि अगर यहाँ से वो ग्राउंड पर उतरते हैं, और उन्होंने इसराइल ने और ईरान ने दोनों ने इंतहा पर जाकर ये बातें कर दी है ना। इसराइल ने कहा है कि हम ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, तो अगर लिबनान शामिल होती है और शाम के मलेशिया शामिल होते तो हम सीधा ईरान पर हमला करेंगे। ईरान ने कहा कि अगर तुम करते हो ऑपरेशन तो हम यहाँ से हाइफा पर मिसाइल दाग देंगे। यानी ये वो सूरत हाल है कि दोनों तैयार बैठे हैं। असल में जो सबसे बड़ा टेस्ट है वो आप ये सोचिए कि इनके साथ उन ममालिक का टेस्ट है जहां पर अमेरिका ने अड्डे लेने हैं या उसके हैं, क्योंकि वो ये देखने वाला होगा कि क्या वो ममालिक ईरान को अड्डे यानी इस्तेमाल करने की इजाज़त उन्होंने नहीं दी तो क्या अमेरिका को वो देंगे। तो वो अमेरिका को इजाज़त देंगे कि आप हमारी सरजमीन से अपनी फोर्सेज उड़ाएं और जाकर आप ईरान के ऊपर हमला करें, क्योंकि ये बात तो बड़ी सख्त लड़ाई वाली है। देखिए ईरान की जो मलेशिया है या ईरान की जो प्रॉक्सी है वो बड़ी तगड़ी है, वो इतनी तगड़ी है कि अभी तक गजा में ऑपरेशन नहीं हो पाया। यानी उन्होंने कल स्टार्ट सिर्फ थोड़ा सा जाकर किया कि आगे लेकर जाए, तो वहां से फायरिंग हुई, इनके अपने टैंक चले गए, टैंक इनके चले गए, बुलडोजर तक तबाह हो गए, और हम वहां से ऐलान कर दिया कि हमारे पास उनका टैंक है। वो पहले इंतजार कर रहे थे कि इसराइल इस बात को डिनाई करे, किसी तरह वो कह दे कि नहीं है। अगर वो करे तो हम फिर फुटेज रिलीज करके इनको दुनिया बदनाम करें। हो ये रहा है कि पहले इसराइल की जंग होती थी तो वन साइडेड न्यूज आती थी, आज सोशल मीडिया है, आज हर एंगल से चीजें सामने आ रही। इन्होंने कहा जी बच्चों के वाले से मार दिया, फलाना कर दिया, सब ताल के ऊपर। कल को ये सोशल मीडिया ना होता तो सबने ये कहना था ठीक है जी वो हमास का मिसाइल लगा था, आकर वो फलाना था। तो ये असल में मीडिया पर जो नैरेटिव वो बनाते रहते थे अब वो खत्म हो चुका। अब सोशल मीडिया का दौर है और इनके हाथ से चीजें निकल चुकी हैं। लेकिन दो इंतहाएं हैं, या तो इसराइल इस जंग के अंदर जब कूदेगा तो सारे फ्रंट खुल जाएंगे और ईरान भी कूद जाएगा, या अमेरिका भी कूदेगा, या पूरी उम्मत मुस्लिमा कूद जाएगी, और जो अमेरिका का साथ देगा उसके लिए मुसीबत पैदा होगी।